के भजन का फल क्या है। भगवान के भजन का फल भी भगवान में प्रीति ही है। वास्तविकता यही है कि जब भगवान का भजन करें तो भगवान प्रकट होकर कहें कि अब भजन का फल मांग, क्या चाहता है, तो क्या मांगना चाहिए। अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरे भजन से, बोल मांग, तो क्या मांगती है, क्या मांगोगे। मुक्ति दे दो। श्रेष्ठ जो भक्त होता है वो श्रेष्ठ भक्त कुछ भी नहीं चाहेगा, वो कहेगा प्रभु बस इतनी कृपा करो कि बस आप में मन लगा रहे, आपके भजन में और मन लगे। महाभारत में एक कथा आती है। महाभारत में एक कौशिक ब्राह्मण हुए, उन्होंने सावित्री की उपासना की, गायत्री मंत्र की उपासना की। 1000 वर्षों तक उन्होंने आराधना की, तप किया। गायत्री माता प्रसन्न हो गई और साक्षात मूर्तिमान होके सामने प्रकट हो गई। गायत्री देवी ने कहा बेटा तुमने मेरी आराधना की, मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तो जानते हैं उस कौशिक ब्राह्मण ने क्या मांगा। बोले मैया आपका दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए। बोले नहीं, ये तो देवताओं का ये एक धर्म बनता है, जिसकी उपासना करते हैं अगर वो उपास्य देव प्रकट हो जाए तो उपासना करने वालों को फल देके जाना ही पड़ता है, ये विधान है। अब तो मेरी प्रसन्नता के लिए तुझे मांगना ही पड़ेगा। बोले तुम्हारी प्रसन्नता है वर मांगने में, तो एक वर दे दो कि जैसे आपके भजन में मेरा मन लगा हुआ था, इससे और अधिक आपके भजन में मेरा मन लगे, बस इस भजन का फल मैं यही मांगता हूं। ये बड़ी समझने वाली बात है साधकों के लिए। ये साधकों के लिए बहुत सावधानी रखनी है। हमें साधक बनना है, और साधक बनना आसान काम नहीं है। साधक बनने के लिए त्याग की आवश्यकता है, त्याग करना पड़ेगा, चाहना को मारना पड़ेगा। जब आप अपनी चाहना को मार दोगे, जीवन में त्याग के आदर्श को अपनाओगे, तभी आपके जीवन में साधन फलीभूत होगा। तो गायत्री देवी से जब यह याचना की कि आपके भजन का फल मुझे यही मिले कि आपके भजन में मेरा और मन लगे और अधिक आप में रुचि हो, लालसा बढ़े, मेरी लालसा भजन में बढ़े। गायत्री देवी ने उस कौशिक ब्राह्मण से कहा कि आज तक ऐसा वर किसी ने नहीं मांगा कि और लालसा बढ़े। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी लालसा बढ़ेगी। और मैं यह भी आशीर्वाद देती हूँ कि जप तप ध्यान पुण्य योग आदि साधनों का आश्रय करने से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो दुर्लभ गति प्राप्त होती है वो तुम्हें सहज ही मिल जाए। ब्राह्मण देवता बोले मुझे वो गति नहीं चाहिए। गायत्री माता बोली कि अब तुम्हें कुछ करना बाकी नहीं रह गया है, तुम चलो जिस लोक में जाना चाहते हो चले जाओ। ब्राह्मण देवता बोले मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मुझे कहीं जाने की इच्छा ही नहीं है, मुझे तो बस आपका भजन करना है, बस भजन में मन लगा रहे। बोले कि कुछ दिन में धर्मराज और काल ये तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे साथ संवाद होगा। ये तुम्हारे भजन का फल है। ये साक्षात धर्मराज, हमने पहले भी आपको बताया कि धर्मराज और यमराज एक ही है। धर्मराज आपके सन्मुख आएंगे, आपसे मिलने के लिए आएंगे। काल समय देवता भी आपके सामने आएंगे आपसे मिलने के लिए। मृत्यु देवी आपके सामने आएगी आपका दर्शन करने के लिए, आपको लेने के लिए नहीं, आपका दर्शन पाने के लिए। और ऐसा ही हुआ, पुनः भजन में प्रवृत्त हो गए। कुछ काल पर्यंत जैसा गायत्री देवी ने कहा था ऐसा ही हुआ। साक्षात धर्म मूर्तिमान होकर के प्रकट हुए, साक्षात मृत्यु देवी मूर्तिमान होकर के प्रकट हुई, साक्षात काल देवता मूर्तिमान होकर के उस ब्राह्मण के नजदीक में आए, उसको प्रणाम करते हैं। उस ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार किया। कहिए, तो सबने निवेदन किया कि आपने जो तप किया है उसका फल हम देने के लिए आए हैं। आप स्वर्ग ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जो भी पुण्य का फल मिलना चाहिए। लोभ प्रलोभन देने लगे। उनको भी वही जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप आए, आपने मुझे
इतना आदर दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं कुछ नहीं चाहता। इन्होंने समझाया जिस लोक में जाना है चले जाओ, पर उसके लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा, बिना शरीर छोड़े वहां नहीं जाया जाता। नहीं। उस समय राजा इक्ष्वाकु, सूर्यवंशी राजा वहां पर आए, उनसे भी वार्ता हुई। तो उस समय राजा ने कहा कि आप कुछ मांग लो, राजा का धर्म है ब्राह्मण को कुछ देना, हम आपसे प्रसन्न हैं, जो चाहोगे सो मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आप एक ब्राह्मण के पास आए हैं, आप ऐसे समय में आए हैं, आप अगर कुछ चाहते हो मुझसे, क्योंकि तपस्वियों के पास कोई संसारी जाता है तो कुछ न कुछ याचना करता है, कोई आपके मन में हो तो बताओ, मैं आपको दूंगा। राजा इक्ष्वाकु ने कहा, आपने आज तक जितनी तपस्या की है वो सारी तपस्या का फल आप मुझे दे दो। एक क्षण नहीं लगाया, ब्राह्मण ने सारी तपस्या का फल राजा को कहा कि लो, मैं अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या का फल एक क्षण में आपको प्रदान करता हूं। त्याग का आदर्श। भजन करने के बाद तो लोभ होता है ना, अरे हमने इतना दान पुण्य किया है, हमने इतना भजन किया है, हमको पुण्य मिलना चाहिए, हमारा पुण्य नष्ट ना हो जाए। अच्छा, संसारियों की बड़ी विचित्र भजन रीति है हम लोगों की। हम भजन भी करते हैं तो पुण्य की लालसा से, पुण्य बढ़ेंगे। वास्तविकता यह भजन का स्वरूप है कि पुण्य का लोभ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुण्य का लोभ भी वो एक कामना हो गई है। और भक्ति तो निष्काम भक्ति श्रेष्ठ होती है, कोई कामना ही नहीं होती है। हाँ, कामना हो, एक ही कामना हो, केवल भगवान को पाने की कामना हो, केवल भगवान मिले मुझे अपने जीवन में। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़हु निरंतर दोरे, अनुदिन बढ़गी तर दोरे। जो असल साधक है, असल भक्त है भगवान का, वो दिन रात भगवान से ही प्रार्थना करता है कि प्रभु आपके चरणों में दिन रात प्रीति बढ़े, बस इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने सारा पुण्य दे दिया राजा को, संकल्प लेकर के ले जाओ। इक्ष्वाकु राजा बोले कि मैं नहीं लूंगा, साधु से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। बोले आप तो दे दिए। राजा बोले कि अपना पुण्य वापस ले लो। बोले दी हुई वस्तु में दोबारा वापस नहीं लेता हूं, जो दान में दे दी वो पुनः लेना नहीं चाहिए वापस, ले जाओ, आप तो दे दिया। बाद में कथा ऐसी आती है कि फिर राजा ने विनती की, अच्छा आप नहीं लेते तो एक काम करो, आधा पुण्य आप ले लो, आधा पुण्य हम ले लेते हैं। ऐसा का उसी समय सभी देवी देवता आकाश में प्रकट हुए और प्रकट होकर के सबने पुष्प वर्षा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान, उस ब्राह्मण की जय।